नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। इजराइल लेबनान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 30 सितंबर को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई हैं। पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार से कहा गया है कि अगर राम रहीम आचार संहिता या शर्तों का उल्लंघन करता है तो पैरोल तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। इसी वजह से राम रहीम की पैरोल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका हरियाणा की 36 सीटों पर असर है। तिरुपति लड्डू विवाद। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच CM चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। बेंच ने कहा, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, वह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? महबूबा बोली, हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर के बाद सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदल दिया है। महबूबा बोली, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला सुनाया है। लेबनान पर हमले ने साबित कर दिया है वे अपराधी हैं। फिलिस्तीन के बाद अब लेबनान में भी वह हजारों लोगों की हत्या कर रहा है। सिद्धारमैया पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। कर्नाटक CM सिद्धारमैया के खिलाफ सोमवार को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यह केस मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA लैंड स्कैम से जुड़ा है। ED ने इस केस में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों का नाम भी शामिल किया है। केस दर्ज होने के कुछ देर बाद ही सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने सभी 14 विवादित साइट्स को MUDA को लौटाने की पेशकश की। दरअसल कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। हरियाणा में राहुल गांधी बोले मोदी के भगवान अडानी। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। सोमवार 30 सितंबर को पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से थानेसर तक आई। यहां जनसभा में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी के भगवान अडानी हैं। वे ऑर्डर देते हैं, मोदी जी ED और CBI भेजकर काम करवा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लाख ऐश करें, हजारों करोड़ की शादी मनाएं और किसान मजदूर भूखा मरे। हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने की जंग को तैयार। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। कासिम ने इजराइल पर जनसंहार के आरोप लगाए। उसने कहा, इजराइल अगर लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। नसर अल्लाह की मौत से हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। मदुरई में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तमिलनाडु के मदुरई में सोमवार को केंद्रीय विद्यालय और 3 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी ईमेल से दी गई। पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS ने स्कूल से बच्चों को बाहर निकाला और तलाशी ली, लेकिन कहीं बम नहीं मिला। पुलिस ने कहा, यह धमकियां दहशत पैदा करने के लिए दी गई थीं।
कुल्लू में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में डीसी द्वारा धारा 163 लागू करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिद विवाद में सोमवार को प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति के आह्वान पर लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान आखड़ा बाजार में पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस व प्रदर्शनकारियों में हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद को गिराने, वक्फ बोर्ड को खत्म करने, कुल्लू की जामा मस्जिद में अवैध निर्माण को तोड़ने और घरों व दुकानों से समुदाय विशेष के लोगों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अभय चौटाला का वादा, फ्री बिजली देंगे। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सोमवार को हरियाणा के करनाल में रैली को संबोधित करने के लिए पहुंची। उनके साथ इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। अभय चौटाला ने कहा, सरकार बनते ही 1 तारीख को फ्री सिलेंडर घर पहुंचाएंगे। महिलाओं को नमक मिर्च के लिए 1100 रुपए देंगे। पूरी हरियाणा में बिजली फ्री कर देंगे। बिजली के मीटर मनोहर लाल खट्टर के घर के बाहर लटका देंगे। हर घर में एक युवक को सरकारी नौकरी देंगे। युवकों को 2100 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बंगाल सरकार बोली, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। कोलकाता में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल सरकार ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में डॉक्टर्स के वकील ने कहा कि सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में डॉक्टर काम कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह घोषणा की। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। मिथुन करीब 5 दशक के करियर में बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया और भोजपुरी की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। विराट ने सबसे तेज 27,000 रन बनाए। विराट कोहली ने पहली पारी में 35 बॉल पर 47 रन बनाए। इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 27,000 रन भी पूरे कर लिए। इसके लिए उन्होंने 594 पारियां लीं। वह इस मुकाम तक सबसे तेजी से पहुंचे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पार किया था। थौबल में एनएच जाम करके प्रदर्शन। मणिपुर में कुकी मिलिटेंट्स की कैद से थौबल की 2 युवकों को छुड़ाने की मांग को लेकर सोमवार को थौबल मेला ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे एनएच भी जाम कर दिया। कुकी मिलिटेंट्स ने 3 युवकों को बंदी बनाया था। उनमें से एक को छोड़ दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बाकी दोनों को भी छोड़ा जाए। प्रदर्शन में पीड़ितों के परिवार भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित थोकचोम थोइथोइबा की मां बेहोश हो गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।